देखो प्रश्न नंबर 3 का छठा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना जेकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख रहा हूँ जो वर्तमान आयु है, ध्यान रखना, ठीक है। माना जेकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान लेता हूँ। तो माना जेकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो जो है y वर्ष मान ली मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो आज जो जेकब की आयु है यानी कि वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो मैं लिखूँगा देखो यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, मैं x में जो है 5 जोड़ दूंगा यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु, ठीक है। तो आज से 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, मैं y में 5 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y में जोड़ो यहाँ पर 5, तो y + 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखो कंडीशन बोल रही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये x + 5 यानी कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, जेकब की आयु। तो मैं यहाँ पर पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 3 से गुणा कर दो आप पुत्र की आयु को, तो मैं लिख दूंगा 3 कोष्ठक y + 5 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो आप, समीकरण बना लो इसका, x + 5 की जगह x + 5 बराबर, इधर देखो 3 को मैं गुणा करूँगा y के साथ, तो 3y आ जाएगा मेरे पास, तो ये लिख दिया 3y। फिर जो है 3 को मैं +5 के साथ गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 + के 15। अब देखो यहाँ पर पक्षांतरण करूँगा मैं, तो देखो इधर x की जगह x आ जाएगा। अब देखो 3y जो है अभी दाईं तरफ है, इसको लाओ बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 3y बराबर 15 की जगह यहाँ पर 15 ही आ जाएगा क्योंकि ये पहले से इधर ही है, तो 15 की जगह 15 आ गया। अब देखो प्लस के 5 अभी बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ, ये दाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर ऊपर उतारूँगा मैं, x की जगह x माइनस का 3y, अब बराबर, अब देखो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो इसको दे दो आप समीकरण 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, देखो द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति क्या बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब जो है मैं 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात कर लेता हूँ। तो देखो आज जो है जेकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, मैं इनमें से 5 घटा दूंगा, ठीक है ना। तो लिखो देखो यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, देखो आज जो है वर्तमान आयु जो है जेकब की वो 1 साल है, तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी, x - 5 वर्ष थी, ठीक है ना। तो मैंने x में से 5 निकाल दिया यहाँ पर। अब उसके पुत्र की भी आयु निकालो, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y में से आप 5 निकाल दो, y - 5 वर्ष यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखो x - 5 ये तो आ गई जेकब की आयु, आप जो है उसके पुत्र की आयु को कर दो 7 से गुणा, ठीक है ना। तो मैं जो है y - 5 को जो है यहाँ पर 7 से गुणा कर दूंगा, तो कर दो यहाँ पर 7 कोष्ठक y - 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो x - 5 की जगह x - 5 उतारो यहाँ पर, तो x - 5 बराबर 7 को गुणा करो अंदर, 7 को y से गुणा करो या तो 7y आ जाएगा, तो ये लिख दिया 7y। फिर जो है 7 को मैं -5 से गुणा करूँगा, तो 7 तो 5 35, तो माइनस के 35 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा x। अब देखो इधर जो है 7y जो है दाईं तरफ है समीकरण के, इसको लाओ बाईं तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 इधर है पहले से ही, तो माइनस के 35 उतारो। अब देखो माइनस के जो 5 है ये जो है समीकरण के बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के हो गया यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 है और प्लस के 5 है, माइनस के 35 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये माइनस के 30। अब इसको आप जो है यहाँ पर नाम दे दो समीकरण 2।
अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर उतार लिया वापस में ना। अब जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। अब देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से जो है हम x का मान निकालेंगे। देखो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 10, पहले से ही 10 था तो 10 की जगह 10 उतार दो इधर, और वो जो माइनस के 3y है वो समीकरण के बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ तो प्लस का हो जाएगा वो, है ना, समीकरण 1 से। तो ये प्लस के 3y, इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 3 नाम, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 में जो x का मान हमारे पास आया 10 + 3y, इसको रखेंगे समीकरण 2 में। तो रुको यहाँ पर लिख दिया लाइन में ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो देखे यहाँ पर, देखो समीकरण 2 में x की जगह रख दूंगा मैं 10 + 3y, ये रख दिया मैंने x की जगह। फिर जो है माइनस के 7y है, तो ये आ गया माइनस का 7y बराबर यहाँ पर जो है माइनस के 30। अब देखो यहाँ पर जो 3y - 7y करूँगा मैं तो माइनस के 4y बचेगा बराबर माइनस के 30 की जगह माइनस के 30, और ये 10 जो है बाईं तरफ है, दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 40, तो ये हो गया माइनस का 40। अब देखो उधर जो है माइनस के 4 जो है y के साथ गुणा में है, अब इसको लाओ भाग में इधर, तो y बराबर माइनस के 40, और उधर जो माइनस के 4 y के साथ गुणा में थे इधर आके हो जाएंगे वो भाग के अंदर, ठीक है ना। तो माइनस के 4, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 40 को 4 से काटो आप 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है y का मान कितना आएगा आपके पास, y का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 10, ठीक है ना। अब जो ये y का मान 10 हमारे पास आया, इसको रख दो समीकरण 3 के अंदर, आपके पास x का मान भी आ जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो y का या y का मान, तो देखो x बराबर 10 + 3, और यहाँ पर y गुणा में है तो गुणा में यहाँ पर 10 कर दो, क्योंकि y का मान रख दो y की जगह, तो ये रख दिया मैंने 10। अब इसको सोल्व कर दो, x बराबर 10 की जगह 10 आ जाएगा। अब देखो +3 को गुणा करेंगे 10 से तो 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 3 दाई 30 प्लस के। अब देखो x का मान कितना आएगा, 10 और 30 को जोड़ेंगे हम, x बराबर यहाँ पर जो है हम 10 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएंगे, 40 आएंगे, तो ये आ गए 40। अब देखो हमने जेकब की जो वर्तमान आयु मानी थी वो x मानी थी, तो x का मान क्या आया 40, तो जेकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान आयु है, ध्यान रख लेना ये ना, जेकब की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 वर्ष, और जेकब की पुत्र की आयु क्या मानी थी, y मानी थी, तो y का मान आया 10, तो जेकब के पुत्र की आयु हो जाएगी यहाँ पर 10 वर्ष। ये वर्तमान आयु लिख लेना है ना, ठीक है, वेरी सिंपल।